में अपने मत का प्रयोग किया है और तकरीबन 10% जो है पुरुषों से ज़्यादा मतदान, तो ये कहीं ना कहीं सब तय करेगा, रुख तय करेगा। साथ ही साथ जेनजी की बात लगातार हो रही है। हाँ। तो प्रथम चरण में कई जो अगर बात करें विधानसभा में उनकी संख्या करीब करीब 15 से 20% थी, तो ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्या जिस तरह से क्या जंगल राज की लगातार जो है एनडीए द्वारा बात की जा रही थी, क्या उस पर उन्होंने एतबार किया? क्या पलायन या रोजगार के मसले को लेकर जो तेजस्वी द्वारा लगातार इस बात को लेकर बातें कही जा रही थी, उस पर जो है जेनजी ने विश्वास किया? तो ये दो महत्वपूर्ण जो तत्व हैं, जो कि महिलाएं और जेनजी, ये किस की ओर गए, इस पर महत्वपूर्ण जो है रिजल्ट तय करेगा। जिस तरह से लगातार जो देख रहे हैं बैलेट में इस तरह की कांटे की टक्कर जो है हमने पिछले बार भी देखा था, इस तरह से मुकाबला इतनी नज़दीक का नहीं था। तो ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि जैसे ही जो है बैलेट की गिनती खत्म होती है, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी, तो क्या जिस तरह से जो दोनों गठबंधन है आखिरकार किस तरह से आगे बढ़ते हैं। और ठीक है राहुल लाल जी, मेरा सवाल आपसे होगा क्योंकि देखिए ये जो तमाम सीटों के जो भी रुझान सामने आ रहे हैं, चलिए मैं आपके पास आऊंगी राहुल लाल जी, और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, 120 सीटों के रुझान आ गए हैं। 120 सीटों के रुझान, 243 सीटों के रुझान आएंगे, लेकिन उससे पहले 120 सीटों के रुझान बता दें, 66 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रुझानों में। 48 सीटों पर महागठबंधन आगे। राहुल लाल जी देखिए, अभी तो रुझान है, कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपसे ये समझूंगी जो वीआईपी सीट लखीसराय की जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जो हमने वहां पर विरोध देखा था पहले फेज में विजय सिन्हा को लेकर, और इसके बाद अभी एक और सीट महुआ की अगर हम बात करें थे, तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। देखिए महुआ का तो काफी रोचक मुकाबला हम लोगों को दिख रहा है। तेज प्रताप यादव कभी जो है कि वो आगे चल रहे होते हैं, कभी वहां पे जो है कि आरजेडी आगे चल रही है और कभी वहां पे लोजपा आगे चल रही है, और वो बिल्कुल एक तरह से त्रिकोणात्मक मुकाबला है। और पहले जो संभावनाएं मानी जा रही थी कि तेज प्रताप के लिए जो है कि वो बहुत आसानी से होगा, तो वो स्थितियां वहां पे नहीं है। तो वहां पे लोजपा की भी स्थिति काफी मजबूत मान सकते हैं कि इन दोनों के भिड़ंत में, आरजेडी और तेज प्रताप के भिड़ंत में वो भी जा सकते हैं। और हालांकि तेज प्रताप ने पूरी ताकत वहीं पे झोंकी है वहां पे, इसलिए उनकी स्थिति भी मजबूत हम लोग कह सकते हैं। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे थे लखीसराय के सीट को लेकर, जो आप कह रहे हैं, देखिए वहां पे वो चुनाव के दिन भी हम लोगों को नजर आ रहा था। देखिए अगर हम लोग देखें कि तारापुर वाले सीट पे भी, वहां पे जब तक गृह मंत्री जी का दौरा नहीं हुआ था, तो उसके पहले मैं वहां पे भी गया था। तो याद हो कि बहुत ज्यादा जो है कि चलिए राहुल जी आपके पास आते हैं, आगे भी बातचीत होगी, लेकिन इसी बीच जो बड़ी जानकारी आ रही है वो अपने दर्शकों को दे दे। महुआ से जो देखिए तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। अभी जिक्र भी हम कर रहे थे इस सीट की, बात भी कर रहे थे, बहुत आसान होगा ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। काराकाट से ज्योति सिंह पीछे है, अरुण सिंह आगे चल रहे हैं, और इसके अलावा भी आप देखिए कि धीरे धीरे जो है, हम ये भी आपको बता रहे हैं कि अगर इस बार की अगर आप बात करें तो कुल सीटें 243 रही, जिसमें बीजेपी 101, जेडीयू ने अपने 101 प्रत्याशी खड़े किए, जबकि आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस 60 पर, लेफ्ट 34 पर, वीआईपी 15 पर, आईआईपी 3 पर, आरएलएम 6 पर, हम जो है वो 6 पर, और जो चिराग पासवान है उन्होंने 29 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि जिस तरीके से सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को उतारने का जो आरजेडी ने काम किया है, कितनी सफलता मिल पाएगी, क्या स्ट्राइक रेट होगा, ये देखना बेहद अहम होगा। अच्छा राकेश जी, मेरा एक सवाल ये भी था, पिछले चुनाव को देखें और इस चुनाव को, पिछले चुनाव में सिर्फ 0.3% के मार्जिन से अगर कहा जाए तो सरकार बनाने से चूक गए थे तेजस्वी यादव। लगभग 12,000 के करीब जो है वो वोटों की कमी थी। तो क्या इस बार वो मार्जिन पूरा करने में कामयाबी मिल पाएगी? देखिए तेजस्वी इसी बात को लगातार जो है हर एक बात में, जैसे ही जो है दोनों मतदान हुआ है, उसके बाद लगातार उनकी ओर से ये बातें कही जा रही है कि पिछली बार की स्थिति नहीं होगी, इस बार की स्थिति जनता ने ये साफ कर दिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं ने जिस तरह से मत का प्रयोग किया है, क्या महिलाएं जिस तरह से अगर नीतीश सरकार द्वारा जो घोषणा उनको उनके खाते में 10,000 रुपए की बात हो, या साथ ही साथ कई जो है उनको रिबड़ियां दी गई थी, क्या उस पर उन्होंने एतबार किया है? या 1 करोड़ नौकरी की जो बात लगातार
की गई है तेजस्वी द्वारा, क्या तेजस्वी के उन बातों पर इसका मत गया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जेन जी की लगातार बात की जा रही है। ये दोनों फैक्टर हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि क्या नीतीश कुमार जो है सरकार ठीक है, आते हैं आपके पास सर। और इसी बीच एक अहम जानकारी भी अपने दर्शकों को दे दें। मतगणना के बीच राजेश राम का बड़ा बयान सामने आ गया है और कह रहे हैं क्या राजेश राम, वो भी आपको बता दें। निष्पक्ष मतगणना हुई तो हम जीतेंगे। ये देखिए, ये जो निष्पक्ष लगाया गया है ना, इससे समझ में आता है कि संदेश क्या देने की कोशिश है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का ये बड़ा बयान सामने आ रहा है और देखिए ये बयान ऐसे वक्त में जब अब मतगणना की शुरुआत भी हो चुकी है और संवाददाता अभिषेक की भी मौजूदगी ग्राउंड जीरो से। अभिषेक, देखिए धीरे धीरे मतगणना हो रही है, जो रुझान है वो सामने आ रहे, कांटे की टक्कर जो एनडीए और महागठबंधन में, कहां पर है आपकी मौजूदगी, क्या है माहौल, क्या तस्वीरें? अभिषेक देखिए, मैं इस वक्त हम लोग रावड़ी आवास के ठीक बाहर हैं और अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें थी जब मीसा भारती और तेजस्वी यादव घर से बाहर निकले और उन्होंने खुलकर कहा कि बिहार में इस बार बदलाव होगा, बिहार में सरकार बदलने वाली है और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इस तरह का कॉन्फिडेंस अभी सुबह जब वो घर से बाहर निकले तब देखने को मिला। ये बिल्कुल ठीक है कि बिहार की डायनामिक्स इस बार बदलती नजर आ सकती है क्योंकि जिस तादाद में वोट टर्नआउट हुआ है, और यही वजह है कि दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से, महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों की तरफ से बहुत रिएक्शनरी चीजें सामने नहीं आई, ना कोई तैयारियां, ना उस तरह की चीजें देखने को मिली। पिछले चुनाव के नतीजों से पहले जिस तरह की तस्वीरें थी कमोवेश, इस बार वैसी तस्वीरें नहीं। एक और बड़ा फैक्टर ये भी है कि कोविड के दौरान पिछली बार चुनाव हुए, बड़ी तादाद में वो माइग्रेटेड बिहार के लोग जो दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं वो यहाँ नहीं आ पाए और जिस तरह के हालात सवाल मेरा आपसे ये होगा, पैदल आने पर मजबूर ठीक है अभिषेक, मेरा सवाल ये होगा कि देखिए दावे तो हर दल की तरफ से, हर नेता की तरफ से कर दिए जाते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बताता है। तेजस्वी यादव जब बयान दे रहे थे, उनके बॉडी लैंग्वेज से क्या समझ आ रहा था? अभिषेक, बिल्कुल, अभी तो फिलहाल वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और बिल्कुल अभी फिलहाल जब वो घर से बाहर निकले तो वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। एक तरफ उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये भी कहा कि बड़ी तादाद में लोग स्ट्रांग रूम के बाहर निकले। सभी अपने एमएलए कैंडिडेट्स को उन्होंने कहा कि इसे नोटिस समझे। सोशल मीडिया हैंडल पर, एक्स पर जब उन्होंने ये लिखा और कहा कि 10-10 हज़ार लोग रहेंगे तो अंदर कोई गड़बड़ी करेगा तो बाहर उसे कॉन्फिडेंस रहेगा कि 10 हज़ार लोग बाहर हैं। ये सारी बातें एक तरफ वो कहते नजर आए और आज जब वो घर से बाहर निकले तो उनका जो अंदाज है वैसे ही अंदाज में वो नजर आए। उन्होंने शीशा नीचे किया। आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को जरा बता दें। छपरा से खेसारी लाल आगे चल रहे हैं तो खेसारी लाल भी काफी ज्यादा चर्चा में रहे, चुनाव से ज्यादा अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे। दूसरी तरफ आप देखिए जलेबी वगैरह भी बननी शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों से ही तैयारियां तमाम जगहों से हो रही है। बेगूसराय से बीजेपी के कुंदन जो है वो आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं और विशाल जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस अध्यक्ष उनका बयान आया कि निष्पक्ष मतगणना हुई तो हम जीतेंगे। कहीं ना कहीं मतगणना हो रही है, निश्चित तौर पर भरोसा तो ये रखना ही होगा कि ये निष्पक्ष ही होगा। किस तरह की उम्मीद और जो ये फिलहाल कांटे की टक्कर नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इस बार आप लोगों की वापसी होगी, ऐसी उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है क्योंकि बिहार की जनता जो है बहुत जागरूक है, बहुत राजनीतिक जनता है और हरदम बिहार में इतिहास को बदलने का काम किया है, लोकतंत्र की स्थापना करने का काम बिहार की धरती से शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम महागठबंधन पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में जनता के बीच में अपने मुद्दों के साथ उनकी आवाज को उठाने का काम किया था। तो पूरा भरोसा है कि शाम तक आप देखिएगा जिस तरह रुझान आ रहे हैं, रुझान है ये। और बिहार ऐतिहासिक इतिहास को लिखने में अपनी एक अलग पहचान रखता है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपके चैनल पे लगातार मैं सुन रहा था कि युवा वर्ग का एक बड़ा मुद्दा था क्योंकि किसी भी प्रदेश की तरक्की उसके युवाओं
ठीक है, पर आते depend हैं होती विशाल है। जी, आपके पास बात यहीं से आप पूरी कीजिएगा। एक अहम जानकारी, 138 सीटों के रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं। 138 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 79 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है, जबकि अगर आप महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन भी 52 सीटों पर आगे। हालांकि अब रुझान में थोड़ी पीछे जरूर महागठबंधन चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी आप देखिए, अब क्योंकि अब धीरे धीरे बैलेट पेपर 7 सीटों पर अन्य भी आगे। राहुल जी की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। राहुल जी देखिए, कॉन्फिडेंस तो अपनी अपनी जगह पर है, दावे तो तमाम पार्टियां करेंगी, लेकिन फिलहाल रुझान है, ये नतीजों में तब्दील होंगे। लेकिन इस बार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। बिहार जिसे लोकतंत्र की धरती कहा जाता है, कि यहाँ पर कई चीजें शुरू हुई है, कई आंदोलन यहाँ के जो जनता है उन्होंने देखा है, लेकिन इस बार का चुनाव हर मायने में लगे, नतीजे चाहे जो भी हो, ऐतिहासिक रहा है इस बार का चुनाव। बिल्कुल चुनाव ऐतिहासिक रहा है। पहली बार छठ पूजा के बाद जो है कि इलेक्शंस हुए और वहाँ पे जो बाहर जो पलायन लोग करते थे वो लोग भी आए हैं और उन लोगों ने भी वोट डाला है। महिलाओं का वोट है, युवाओं का वोट है, जैन जी का पूरा मामला है। तो ये और अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लोगों को बढ़त भी हासिल है। लेकिन अगर हम लोग मोटे तौर पर इस समय तक जो देख रहे हैं कि आप देखिए एनडीए में कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उनको घटक दलों का अच्छा खासा सहयोग मिल रहा है। जदयू देखिए 26 सीटों पर नजर आ रही है, एलजेपी 5 पे, लेकिन महागठबंधन में आरजेडी देखिए अच्छा करते हुए नजर आ रही है शुरुआत से ही। लेकिन उनको घटक दलों का जिस तरह से बड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए था, उस तरह से वहां पे कांग्रेस के नंबर जिस तरह से बढ़ने चाहिए थे उस सीटों के रुझान के अनुसार, वहां पे वो नहीं बढ़ रहा है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होता है, क्योंकि पिछले बार 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और केवल 19 जो है वो जीती थी, और उसके कारण से कहीं न कहीं महागठबंधन का प्रदर्शन खराब भी हुआ था। तो इस बार वो स्थितियां, हालांकि अलग अलग जगहों से जो रिपोर्ट्स हैं कि कांग्रेस पिछले बार से कम सीटों पर लड़ रही है, शायद बेहतर जो है कि 19 से ज़्यादा कांग्रेस 19 से ज़्यादा सीटें ला भी सकती है। लेकिन इस समय तक अगर हम लोग देखें तो महागठबंधन में आरजेडी को घटक दलों का वैसा ताकत और सहयोग नहीं मिल पा रहा है जिस तरह से कि एनडीए में तमाम घटक दल अगर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि एलजेपी भी 5 पे है, हम भी जो है कि नज़र आ रहा है। हालांकि अभी भी मैं मानता हूं कि 44 पे बीजेपी दिखाई दे रही है और आरजेडी 38 पे। यहाँ पे दोनों दलों के बीच में एक मजबूत स्थिति बनी हुई है। और वीआईपी का क्या सर? वीआईपी मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम तो बना दिया गया है, वीआईपी कितनी सीटों पर मजबूत नजर आ रही है? देखिए, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि अगर महागठबंधन को देखें तो मुकेश सहनी एक तरह से महागठबंधन के कमजोर कड़ी भी हैं। वो 15 सीट उनको दिया गया है, वो 15 सीट उनके क्षमता से थोड़ी ज्यादा वाली सीटें हैं। लेकिन हाँ, उसके बावजूद ये है कि वो वोट ट्रांसफर अच्छा खासा जमीन पर कराते हुए नजर आ रहे थे, तो उनके अन्य सीटों पर लाभ हो रहा होगा। लेकिन खुद वीआईपी का जो प्रदर्शन होना चाहिए 15 सीटों के पे, अभी तक वो रुझान में कम दिख रहे हैं। तो उनको जो सीटें मिली हैं उसके अनुसार से अभी तक उनका प्रदर्शन पीछे चलता हुआ ही दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। मैं आपके पास आऊंगी सर। अभिषेक राबड़ी आवाज से बने हुए हैं। अभिषेक देखिए, आपने जो जानकारी दी कि तेजस्वी यादव पूरे फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, दावा भी उन्होंने किया, लेकिन अब क्या तैयारी वहां पर जीत की हो रही है? सवाल इसलिए क्योंकि हमने जेडीयू दफ्तर के बाहर देखा, बीजेपी दफ्तर के बाहर देखा, वहां पर लगातार देखिए दावत की तैयारी हो रही है, मिठाइयां बननी शुरू हो चुकी है, लेकिन राबड़ी आवाज के बाहर सन्नाटा थोड़ा नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, उसके पीछे की एक वजह भी है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह की बात वोट चोरी को लेकर कही, ये कहा कि गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचे और फर्स्ट हाफ के बाद ही आए पार्टी ऑफिस या यहाँ पर। शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, कुछ देर बाद हो सकता है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिले। अभी फिलहाल जिस तरह का सन्नाटा है, उसके बाद हो सकता है कुछ देर बाद, यानी तकरीबन फर्स्ट हाफ के बाद यहाँ पर भी लोग आना शुरू हों, या तकरीबन 10 बजे के बाद यहाँ आना शुरू हों। और उन्होंने ये भी कहा कि फिजिकली लोग आकर के बताएं कि क्या हो रहा है किस काउंटिंग सेंटर पर। बाकायदा एमएलए कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने ये कहा कि वो वहां खुद लेकर के पहुंचे लोगों को। तो ये देखना होगा, वो यहाँ से थोड़ी देर पहले निकले ठीक है अभिषेक, आते हैं आपके पास। ये बेहद अहम है। राकेश जी देखिए, ये बात जो राहुल गांधी की तरफ से लगातार कही गई, वोट चोरी की बहुत बड़ा मुद्दा इसे बनाया गया, और कहीं ना कहीं अभी भी जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनकी तरफ से कहा गया कि निष्पक्ष होगा तो हम जरूर जीतेंगे। लेकिन ये जो एग्जिट पोल आए हैं, इस पर पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो भरोसा थोड़ा सा बहुत ज्यादा होता नहीं है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में कंप्लीटली बदल पाएंगे। देखिए, जहां तक एग्जिट पोल की बात है, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदले ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन एक अनुमान होता है। रही बात कि जिस तरह से आप आंकड़े की बात कर लें, अभी जो है एनडीए में 48 सीट पर जो है बीजेपी आगे चल रही है, वहीं पर महागठबंधन में आरजेडी 42। तो यहाँ पर दोनों घटक दलों में जो है आप कांटे की टक्कर है। जहां तक जिस तरह से राहुल जी लगातार कह रहे थे
कि जो एलाइज हैं वो अच्छा प्रदर्शन एनडीए में कर रहे हैं, लेकिन वैसे ही महागठबंधन में नहीं कर रहे हैं जिस तरह से राजद कर रही है। लेकिन कांग्रेस जो है लगता है कि फिर यहाँ पर कमजोर कड़ी साबित होती हुई दिख रही है। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस को करना चाहिए था वो कांग्रेस करती हुई नहीं दिख रही है। और ये अगर इसी तरह से, क्योंकि 9 बजे से ईवीएम की शुरुआत हो जाएगी, ईवीएम से वोट की गिनती शुरू हो जाएगी, तो अगर इस तरह से रुझान रहते हैं तो आरजेडी के लिए ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आती हूँ आपके पास। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें। तेजस्वी के घर के बाहर सन्नाटा पसरा है। हालांकि हमारे सहयोगी जो अभिषेक है उन्होंने बताया कि शायद अभी जो तेजस्वी ने कहा है कि स्ट्रांग रूम के पास रहे, शायद यही वजह है कि जो स्थितियां हैं वो अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसी नजर आ रही हैं। एनडीए 84, महागठबंधन 56 सीटों पर आगे नजर आ रही है। ठीक है, हमारे साथ विशाल जी भी बने हुए हैं। विशाल जी, देखिए आखिर क्या वजह इसकी आप मान रहे हैं, जरा बताइएगा, क्योंकि एक तरफ मिठाइयां बन रही है, दूसरी तरफ राबड़ी आवास पे सन्नाटा है। कांग्रेस की तरफ से कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। जीत का दावा तो आप कर रहे हैं, तैयारी क्यों नहीं हो रही है? देखिए, इस समय युद्ध का समय है। हर आदमी बूथ पे मतदाता स्थल पर मजबूती से खड़ा हुआ है, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा जहां तक लगातार आप लोग इस बात पर जिक्र कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तो मतगणना के समय हम लोग को तो वोट चोरों से सावधान रहना है। क्योंकि इससे पहले जब हो रहे थे तो कई प्रकार की वीवीपैट की पर्चियां हैं वो मतदाता स्थल के बाहर आपको देखने को मिली होंगी। आपके चैनल के माध्यम से कट्टा और कट्टा पूरे बिहार में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा पोलिंग बूथों पर चलाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस समय सिर्फ